तो विद्यार्थियों, डीसीपी मिक्स स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि यस्टरडे यानी आपको बीता हुआ कल में खंड क बहुविकल्पी और अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपको बता दिया गया था। उसके बाद है ये लघु उत्तरीय प्रश्न। आपके बीच ये भी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि ताकि आपको परीक्षा में एक एक नंबर का पॉइंटिंग मिले और आपका नंबर भी ना गायब हो और अपने परीक्षा सेट में टॉप करें। तो कहने का मतलब 10वां नंबर क्वेश्चन ये है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, कि पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए, उसकी 2 शर्तें लिखिए। जैसा कि 3 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा में भी हम आपको बार बार तो मॉडल पेपर नहीं बनाना है, अथवा वाला भी हम सभी क्वेश्चन बता दे देंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों में से कोई ना कोई फंसेगा। तो ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला है। इससे कहीं ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर का ये भी है। 11वां नंबर क्वेश्चन आपको भी दिख रहा होगा, सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए हानिकारक क्यों है, 2 तर्क दीजिए। 3 नंबर का ये भी है, तो अभी आपको बताएंगे। और अथवा में आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारतीय लोकतंत्र की 3 विशेषताएं बताइए। आपके बीच इतना क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको ज़्यादा समय न लेते हुए आपको एक अच्छे से आपको नॉलेज के लिए एक मोटिवेशन देना चाहेंगे, ताकि आपको ज़िंदगी बनाने के लिए सुधार बन सके। और उसी के साथ आपको आपके टॉपिक की जो सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान मॉडल पेपर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न या लघु उत्तरीय प्रश्न सॉरी, तो आपको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वीडियो स्टार्ट। तो विद्यार्थियों, आपके बीच मोटिवेशन ये है कि इंसान का जीवन सभी के लिए वही रंगीन किताब होता है। इंसान का जीवन सभी के लिए वही रंगीन किताब होता है, लेकिन इंसान को फ़र्क है तो बस इतना कि कोई हर पन्ने को दिल से पढ़ रहा है और कोई बस पन्ने को पलट रहा है। इसलिए इंसान अपने जीवन में संबंध कभी भी सबसे जीत कर नहीं निभा सकता। तो हमारे कहने का मतलब, आप अगर पढ़ें तो मन लगा कर पढ़ें, नहीं तो कुछ भी ना पढ़ें। तो पढ़ें तो 2 ही घंटे पढ़ें, नहीं तो दिखावे के लिए 10 घंटे भी 2 घंटे के बराबर नहीं है। तो हमारे कहने का मतलब, इसी मोटिवेशन को आपको समझ में आ गया होगा। और हमारी हर मोटिवेशन आपको हर वीडियो में मिलेगी और आपकी ज़िंदगी को बदलने के लिए ही मिलेगी। तो इसी मोटिवेशन कड़ी के साथ में आपकी लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो विद्यार्थियों, आपके भी 10वां नंबर क्वेश्चन यही था लघु उत्तरीय प्रश्न में, कि पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए, उसकी 2 शर्तें लिखिए। तो जैसा कि 2020 में पूछा गया है, देख सकते हैं। आप बताइए उत्तर में हेडिंग डालकर कि पूना पैक्ट पर गांधी जी और डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के हस्ताक्षर हुए सितंबर 1932 में हुए पूना पैक्ट की 2 शर्तें निम्नलिखित हैं। तो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आप हेडिंग डालिए 1 नंबर पर और बताइए कि अम्बेडकर द्वारा दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग को वापस लेना, ये पहला हो गया। एक शर्त। दूसरा शर्त, दलित वर्गों को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षण दिया जाना है। इतना आप बता देंगे, खर्च से आपको 3 नंबर मिल जाएगा बिना कहे सुने। और एग्जामिनर भी सोचेगा विद्यार्थी कितना अच्छा लिखा है, इसको क्यों ना नंबर पूरा दिया जाए। तो ठीक है। और अथवा में भी क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, क्योंकि बार बार मॉडल पेपर नहीं बनाना हो। तो ठीक है, अब आप देखिए अथवा वाला, वो कि जो कि वो इससे कहीं वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। हाँ, तो विद्यार्थियों, आपके बीच अथवा में 10वां नंबर क्वेश्चन यही था कि ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है, जो कि वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, हमने आपको बताया था। और आप बताइए उत्तर में हेडिंग डाल के, युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यह था कि औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिति एवं पूर्ण रोजगार बनाए रखा जाए। इस फ्रेमवर्क पर जुलाई 1944, याद रखिएगा, जुलाई 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में सहमति बनी थी। इसी को ब्रेटन वुड्स समझौते के नाम से जाना जाता है। इतना आप बताएंगे। उसके बाद आप इतना लिख देंगे खर्च से, तब भी 3 नंबर पा जाएंगे। और आगे अगर लिख देते हैं तो एग्जामिनर प्रभावित होगा कि विद्यार्थी बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो ठीक है, आप आगे भी बता सकते हैं कि सदस्य देशों के विदेश व्यापार में लाभ और घाटे से
निपटने के लिए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का स्थापना की गई और युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का गठन किया गया। इसी वजह से विश्व बैंक और IMF को ब्रेटन वुड्स संस्थान या ब्रेटन वुड्स द्वीप भी कहा जाता है। इतना आप बताएंगे। उसी प्रकार आप आगे थोड़ा सा और लिख सकते हैं कि इसी आधार पर युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को अक्सर ब्रेटन वुड्स व्यवस्था भी कहा जाता है। इतना आप लिख देंगे। खर्च से आपको 3 नंबर बिना कहे सुने मिल जाएगा। और देखिए विद्यार्थियों, एक बात और आपको बता दूँ, जहाँ मेन शब्द हो, यानी जैसे 1944 अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशर के ब्रेटन वुड्स नामक, मतलब यहाँ पर अंडरलाइनिंग कर दीजिए या फिर अलग पेन से लिख दीजिएगा ताकि एग्जामिनर भी अच्छे समझे कि ये इंपॉर्टेंट शब्द है। ठीक है, इसी कड़ी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्योंकि वो भी अगला क्वेश्चन मोस्ट है। हाँ तो विद्यार्थियों, आपके पास 11वां नंबर क्वेश्चन है, क्योंकि वेरी मोस्ट है, ये भी आपको बताए हैं कि विभिन्न तरह की सांप्रदायिक राजनीतिक का ब्यौरा दें और सबके साथ एक एक उदाहरण भी दीजिए। NCERT पैटर्न से क्वेश्चन है और यह आपसे क्वेश्चन ऐसे भी अथवा पूछा जा सकता है कि सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए घातक है, 2 कारण लिखिए, जैसा कि 2020 में पूछा गया है। और यह आपसे इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, कि सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए हानिकारक क्यों है, 2 तर्क दीजिए। 2020 में यह भी पूछा गया है इस प्रकार से भी। तो आप बताइए हेडिंग डालकर उत्तर में कि सांप्रदायिकता राजनीति में अनेक रूप धारण कर सकती है। पहले वर्जन में आप बताइए कि सांप्रदायिकता की सबसे आम अभिव्यक्ति रोजमर्रा के जीवन में ही दिखती हैं। इनमें धार्मिक पूर्वाग्रह, धार्मिक समुदायों के बारे में बनी बनाई धारणाएं और एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानने की मान्यताएं शामिल हैं। तो उसके बाद आप बता सकते हैं कि सांप्रदायिक आधार पर राजनीतिक दलों द्वारा धर्म और राजनीति का मिश्रण किया जाता है। राजनीतिक दलों द्वारा अधिक वोट प्राप्त करने के लिए लोगों को धार्मिक भावनाओं को भड़काया जाता है। जैसे भारत में भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर वोट हासिल करने की कोशिश करती है। बाबरी मस्जिद का मुद्दा इसका उदाहरण है। ठीक है, इतना आप लिख देंगे, खर्च के आपको 3 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, जहाँ जहाँ अच्छी बातें हों, जहाँ जहाँ मोस्ट बातें, वहाँ पर अंडरलाइनिंग या अलग अलग कलर से स्केच कर दीजिएगा, तो एग्जामिनर भी प्रभावित होगा, आपको पूरा नंबर ऐड हो जाएगा। तो अथवा में भी आपको बता देते हैं, ध्यान रखिएगा, वो भी मोस्ट है। आपके बीच अथवा में क्वेश्चन ये था विद्यार्थियों कि भारतीय लोकतंत्र की 3 विशेषताएं बताइए, जो कि 2020 में पूछा गया था। 3 नंबरिंग क्वेश्चन है। आप बताइए कि भारतीय लोकतंत्र की 3 प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं। पहला है, सरकार का निर्माण जन निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा होता है और वे लोगों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इतना आप बताइए। दूसरे वर्जन में आप हेडिंग डाल कर ये बताइए कि राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति के लिए एक से अधिक दलों के मध्य प्रतिस्पर्धा होती है। ध्यान रखिए। तीसरा क्वेश्चन, चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकारी के आधार पर समय समय पर होते हैं। इतना आप बता दीजिए। खर्च नॉर्मल है, आपको खर्च 3 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब बाकी हम नेक्स्ट डे आपको बताएंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और ना अच्छी लगी हो तो डिसलाइक करिए, लेकिन सभी विद्यार्थियों के प्रति शेयर जरूर करिए ताकि सभी विद्यार्थी पढ़ें और अपने परीक्षा तक में अच्छा अंक हासिल करें। और नए हो तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं सभी प्रकार के सभी विषय को सभी